जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं वो अभी हम सीख रहे हैं इस प्रोग्राम में कि कैसे किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम पैकेजेस को इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट java.io.buffered रीडर। तो ये हम एक पैकेज को यूज़ कर रहे हैं जो कि आयो पैकेज है और बफर्ड रीडर एक क्लास है। देन इंपोर्ट java.io.exceptions। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बफर रीडर को हम यूज़ करते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, तो उसको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इस पैकेज को हम यूज़ कर रहे हैं। देन इंपोर्ट java.io.inputStream रीडर, यानी कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। देन क्लास रिवर्स स्ट्रिंग, क्योंकि रिवर्स स्ट्रिंग है तो इसी से रिलेटेड नेम हम ले लेते हैं। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। थ्रोज आयो एक्सेप्शन, यहाँ पे हमने थ्रोज कीवर्ड का यूज़ किया है और देन आयो एक्सेप्शन लिखा। तो आयो एक्सेप्शन एक क्लास है और हमने थ्रोज कीवर्ड का यूज़ किया है, जिसके थ्रू मतलब कोई जो भी अगर एरर आती है, मतलब एक्सेप्शन आती है, तो उसको ये क्लास खुद ब खुद हैंडल कर लेगा। देन बफर्ड रीडर BR, बफर्ड रीडर, जैसे वहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट SC बनाते थे, तो यहाँ पे मैंने बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट BR बनाया। देन हम इसका अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे न्यू बफर्ड रीडर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम देंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। वहाँ पे हम स्कैनर के अंदर सिस्टम डॉट इन देते थे, यहाँ पे मैंने बफर्ड रीडर का वो बनाया, बफर्ड रीडर क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर का भी कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको सिस्टम डॉट इन दे दिया। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द स्ट्रिंग, अब हम यूजर से स्ट्रिंग ले रहे हैं। देन यहाँ पे हम स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाएंगे str और br डॉट रीड लाइन। तो रीड लाइन क्या करेगा, रीड लाइन जो मेथड है ये क्या करता है कि स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग यूज़र इनपुट देगा उसको रीड करेगा और रीड करके उसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा देगा। तो यहाँ पे रीड लाइन फंक्शन का ये काम है। देन स्ट्रिंग टैम्प, ये टैम्प नाम का एक हमने स्ट्रिंग बनाया, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और उसमें str की वैल्यू दे दी, यानी कि जो वैल्यू str की रहेगी वही वैल्यू टैम्प की हो जाएगी। देन स्ट्रिंग बफर्ड sb इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ किया और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया sp, और अब हम इसका कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं न्यू स्ट्रिंग बफर और उसको मैंने str दे दिया। यानी अब मैंने क्या किया, स्ट्रिंग जो था उसको स्ट्रिंग बफर के अंदर स्टोर करा दिया। देन sb डॉट रिवर्स, ये रिवर्स नाम का एक फंक्शन है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं sb डॉट, तो sb में जो भी स्ट्रिंग रहेगी उसको रिवर्स कर देगा। देन स्ट्रिंग इक्वल टू sp डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि अब वो पहले स्ट्रिंग जो थी वो स्ट्रिंग बफर बन गई थी, तो अब स्ट्रिंग बफर से वापस उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ किया। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग इज प्लस रिवर्स ऑफ प्लस टैम्प, यानी टैम्प में जो स्ट्रिंग यूज़ की थी वो इसका हो जाएगा इस प्लस स्ट्रिंग, यानी कि क्या हो जाएगा कि जो str में वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करा देगा। देन ये हो गया। तो इस टाइप से प्रोग्राम है हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले कंपाइल कराएंगे और रन करा के देखते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो सही है या नहीं। तो मैंने इसको कंपाइल कराया, देन एक्सिक्यूट करा दिया। तो एंटर द स्ट्रिंग, तो जैसे स्ट्रिंग डालते हैं ABCDEF, तो हमारे हिसाब से इसका रिवर्स क्या होना चाहिए, FEDCBA। तो ये डाला मैंने, तो रिवर्स ऑफ ABCDEF इज FEDCBA, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका रिवर्स आ गया। तो इस टाइप से ये किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकता है। जैसे कि मैं एक बार और रन कराता हूँ, जैसे डालता हूँ मैं BRIJESH, मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, तो ये देखिए इसने इसको भी रिवर्स कर दिया। तो इस टाइप से आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करा सकते हैं। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।